नमस्कार, मैं पूनम तांगर, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। अखिलेश के बयान पर साधु संत बेहद नाराज दिखाई दे रहे हैं। पहले अखिलेश ने आरोपियों को जाति को लेकर उठाए सवाल, कहा कि मंगेश यादव को उसकी जाति देखकर मारी गई गोली, और उसके बाद अब साधु संत जो हैं वो बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश के बयान पर साधु संत बेहद नाराज हैं। पहले अखिलेश ने आरोपियों की जाति को लेकर सवाल उठाए और अब कहा कि मंगेश यादव को उसकी जाति देखकर गोली मारी गई है। तो अखिलेश यादव का बयान लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। कहा कि मंगेश यादव को गोली मारी गई जाति देखकर। तो इसी के साथ ही साधु संत क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश को लेकर, सुनवाते हैं। अखिलेश यादव जी को शायद यह पता ही नहीं है कि धर्म क्षेत्र और दस्यु क्षेत्र में क्या अंतर होता है। उनको यह पता ही नहीं कि लुटेरों में और सज्जनों में क्या अंतर होता है। यद्यपि यह बयान किन संदर्भ में कहा गया है, लेकिन किसी भी संदर्भ में कहा गया हो और किसी के ऊपर व्यंग्यात्मक भी कहा गया है, तब भी यह तुलनात्मक दृष्टिकोण से उचित नहीं है। माफिया देश के विध्वंस करने में लगा रहता है। माफिया तमाम प्रकार के असामाजिक कार्यों में संलिप्त रहता है और मठाधीश इस देश के संस्कृति को बचाने में सार्वभौमिक जन कल्याण में लगा रहता है, जिसका प्रथम ध्येय होता है सर्वे भवन्तु सुखिनः। हजारों गरीब, अनाथ, असहाय, पीड़ित लोग जहाँ भोजन करते हैं, सहायता पाते हैं, अकिंचन जहाँ सहायता पाते हैं, वित्त विहीन विद्यार्थी जहाँ शिक्षा पाते हैं, और भारतीय संस्कृति की जहाँ से संवर्धन होता है। जबकि इसके विपरीत समाज में लूटपाट, समाज की सारे गलत काम को माफिया करते हैं। और इस प्रकार की तुलना किसी ऐसे व्यक्ति से जो किसी समय उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर दिया हो, उसके द्वारा कहा जाना बिल्कुल निंदनीय है, शोचनीय है। जिनका सोच कैसा है और ये अशोभनीय है। इस बयान का कड़े से कड़े शब्दों में हम लोग निंदा करते हैं। जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, और वो भी पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा, जो इस प्रदेश का जहाँ पर सबसे अधिक मठाधीश संतों का निवास है, वहाँ के पूर्व मुखिया का बयान बहुत ही निंदनीय है, विचारणीय है। उनको विचार करना चाहिए। उनको बिल्कुल ही नहीं पता है कि मठाधीश कौन होता है और माफिया कौन होता है। माफिया का काम होता है समाज में अराजकता फैलाने का, समाज को प्रताड़ित करने का, समाज को पीड़ा देने का, और मठाधीश जो होते हैं समाज में संस्कृति संस्कार फैलाने का काम करते हैं। मठों के माध्यम से, मंदिरों के माध्यम से संपूर्ण विश्व को शिक्षित करते हैं, संस्कारवान बनाते हैं। तो लगातार अखिलेश यादव के बयान के बाद संत साधु भी नाराज है, और इसी के साथ ही अब सियासत जो इस बयान को लेकर तेज हो चुकी है। बता दें कि अखिलेश यादव ने बयान दिया था मंगेश यादव का एनकाउंटर करने पर कि जाति देखकर सरकार ने गोली मारी है, जाति देखकर एनकाउंटर किया है। अखिलेश यादव के बयान से लगातार अब सरगर्मियां तेज हो गई हैं। माफिया और मठाधीश के बयान पर नाराज नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव के बयान से संत नाराज हैं, और उन्होंने कहा कि जिस तरह का बयान अखिलेश यादव ने दिया वो बेहद निंदनीय है, क्योंकि जाति देखकर किसी भी आरोपी की कोई जाति नहीं होती, जाति देखकर किसी को नहीं मारा जाता है। अखिलेश यादव के बयान से संत समाज नाराज है। बता दें कि अखिलेश यादव ने मंगेश यादव के एनकाउंटर पर लगातार बयानबाजी की थी, और कल जिस तरह से अखिलेश यादव मंगेश यादव के घर पहुंचे परिवार से मुलाकात करने के लिए, इस पर भी अब सियासत तेज हो गई है। बता दें कि अखिलेश यादव के इस बयान को लेकर साधु संत भी नाराजगी जताते हुए नजर आ रहे हैं। तो अखिलेश यादव के बयान को लेकर साधु संत नाराज नजर आ रहे हैं। बता दें कि अखिलेश यादव ने मंगेश यादव को लेकर बयान दिया था। अखिलेश यादव के बयान पर अब साधु संत ने नाराजगी जताई है। मंगेश यादव के बयान को लेकर लगातार सियासत तेज हो गई है, और इसी पर अब साधु संत अपनी नाराजगी जताते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि सपा मुखिया अखिलेश यादव के बयान पर संत जो है वो भड़क गए हैं, और उन्होंने कहा है कि सनातन के प्रति इस तरह से अफवाह फैलाना
अच्छी बात नहीं है। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी से रविंद्र सिंह जुड़ चुके हैं। रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। जी धन्यवाद। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अब लगातार अखिलेश यादव के बयान के बाद संत समाज भी नाराजगी जताते हुए नजर आ रहा है। सर्वप्रथम तो संत समाज को ये समझना चाहिए कि जो बातें हमारे माननीय ने कही है उस संत समाज के हित की है। संत समाज का जो स्थान होता है वो पीठ होता है। बहुत सारी पीठों पे अपराधी प्रवृत्ति के लोगों ने कब्जा कर लिया है। पिछले 3 सालों में बहुत सारे पीठ के मुख्य शब्द है पीठाधीश्वर। जो मठाधीश को लेकर आंदोलित लोग हैं उनको मैं बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि पीठ का जो मुखिया होता है, महंत जो होता है, उसको पीठाधीश्वर कहते हैं। तो बहुत सारे पीठों पे ऐसा हुआ है कि अपराधियों ने कब्जा कर लिया है। कुछ जगह ऐसा भी प्रकाश में आया है कि पीठाधीश्वरों को कुछ अपराधी लोग जो साधु के वेश में पहुंचे थे हत्या भी कर दिया गया है। तो उनका यह बयान जितने हमारी हिंदू धर्म के पीठ हैं, अपराधी मुक्त करेगा उनको, और उनको जो हमारे संत समाज के लोग हैं उनको सुरक्षित करेगा। अब शब्द जो विवाद का विषय बन रहा है मठाधीश। अगर मठाधीश शब्द देखा जाए, सबसे सर्वप्रथम यह शब्द शुरू हुआ अखबारों से कि जितने भी माफिया थे उनको मठाधीश कहा जाने लगा। उसके बाद धीरे धीरे यह शब्दावली बन गई आम प्रचलन की बोलचाल भाषा में, बोलचाल की भाषा से, या किताबों में भी चली आई, साहित्य में भी। जैसे नेता शब्द बदनाम हुआ, जैसे कलाकार शब्द बदनाम हुआ, ऐसे ही मठाधीश शब्द बदनाम हो गया। तो आज के डेट में देखा जाए तो मठाधीश शब्द जो आम प्रचलन में बोलचाल में है वह उन लोगों के लिए आता है जो संत के मुख्य कार्यों में लिप्त नहीं होते। लेकिन जो हमारे, अगर हम वैदिक परंपरा में, हिंदू परंपरा में जाएंगे तो किसी भी मठ को पीठ कहा जाता है, और पीठ का जो मुखिया होता है, जो महंत होता है, उसको पीठाधीश्वर कहा जाता है। तो पीठाधीश्वर का हम स्वागत करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी भी जब अपने को पीठाधीश्वर कहेंगे तो हम स्वागत करेंगे, लेकिन जब वो राजा कहेंगे तो हम कभी भी स्वागत नहीं करेंगे। और इस देश की परंपरा रही है कि कभी भी संत और महंत ने देश पे शासन नहीं किया है, बल्कि उल्टा हुआ है कि राजा लोग संत और महंत बन के अपना पीठ को त्याग दिया है। तो आपके माध्यम से मैं संत समाज से आग्रह करता हूँ, उनको सत्य स्थितियां बताता हूँ, उनसे भी आग्रह करता हूँ संत समाज के वो सिखावे। अगर समय हो तो मैं एक बात और कह सकता हूँ कि इसी नाथ पंथ में एक जो गुरु गोरखनाथ जी ने स्थापित किया था, उनके गुरु थे मच्छेन नाथ जी महाराज। साधु थे और उन्होंने अपने वचन को रखने के लिए एक राजा के शरीर में प्रवेश कर लिया था। फिर वहां से लौट के नहीं आ रहे थे, राजा बन गए थे। तो उनके शिष्य और नाथ पंथ के संस्थापक गुरु गोरखनाथ जी महाराज गए और उन्होंने अपने गुरु को उस राजा के शरीर से निकालने के लिए एक शब्द बताया, जाग मचंदर गोरखाया। ये बहुत प्रचलित शब्द है। तब वो अपने गुरु को राजा के शरीर से निकाल के ले आए। तो मैं संत समाज से आग्रह करता हूँ कि वह जाग मचंदर गोरखाया की तर्ज पे जाके योगी आदित्यनाथ जी को राजा के शरीर से निकाल के लाके फिर से पीठ पे स्थापित। चलिए, ठीक है रविंद्र जी। हमारे साथ प्रदीप भटनागर जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर चर्चा करने के लिए। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ तो व्याख्या की अभी रविंद्र जी ने कि मठाधीश पहले माफियाओं को कहा जाता था और अब मठाधीश किसी और को कहा जाता है, तो इससे गलत ना समझे। ऐसा है, जो हिंदू धर्म में मठाधीश होते, कभी भी हिंदू अपने मठ की या अपने मंदिर की, अपने धर्म की कभी भी अवहेलना या कभी अपमान नहीं करता है। क्योंकि अखिलेश यादव स्वयं खुद हिंदू नहीं और मुसलमान है, तो उन्हें क्या पता मठ और मंदिर क्या होता है। जिनके परिवारों ने हमेशा अपहरण डकैतियां करवाई हो, करी हो, वो क्या जानेंगे धर्म के बारे में।
और अगर चरित्र अखिलेश यादव को अगर परिवार का अगर पूछना है तो अपने परिवार के जो मुखिया हैं उनसे पूछिए कि आपका चरित्र पहले क्या था, राजनीति में आने से पहले, तो पता लग जाएगा कि आप क्या थे। तो सबसे पहले जब इन्हें ये नहीं पता कि धर्म के लिए साधु संतों ने, जो हमारे यहाँ नागा होते हैं, उन्होंने सदैव धर्म की रक्षा के लिए अपनी आहुति और बलिदान दिया, रक्त बहाया है। तो ये लोग क्या जानेंगे, इनको तो मुस्लिम वोट चाहिए, और मुस्लिम वोट के लिए मुसलमानों को खुश करने के लिए स्टेटमेंट देते हैं। अखिलेश यादव का चरित्र मैं बता देता हूँ छोटे से बहुत कम शब्दों में, और ये जो मच्छरनाथ जी की बात करते हैं वो भी पूरी कर दूंगा मैं। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, मेरठ के अंदर बहुत ही प्रभावशाली पैसे वाले घर से बेटी उठा के ले गए थे मुसलमान, और 1 महीने तक उन्होंने अपने घर रखी थी, और कहा था कि अगर किसी को बता दिया तो पूरे घर को खत्म कर देंगे। जब पुलिस के पास गए तो अखिलेश यादव ने कार्रवाई नहीं होने दी थी, और उसके बाद 1 महीने बाद उस बेटी की जब शादी तय हो गई, मुझे शब्द नहीं बोले कि ये भी एक विश्लेषक मेरे साथ बैठे थे, वो संज्ञान बता रहे थे। और जब उस बेटी की शादी हुई तो 3 दिन पहले उस बेटी को उठा के ले गए थे वो मुसलमान मेरठ के, और अखिलेश यादव ने कार्रवाई नहीं होने दी थी। ये चरित्र है अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव सबसे पहले, अखिलेश लिखते तो है यादव, पता नहीं है या नहीं, और यादवों को चरित्र भी पता है उधर उत्तर प्रदेश के अंदर। और ये जो मच्छरनाथ जी की बात कर रहे थे, उनके चेले थे मस्तनाथ, जिनकी समाधि रोहतक के अंदर है। उत्तर प्रदेश गंगा स्नान करने जा रहे थे, जब वो गंगा स्नान करने से पहले जब जमुना पार करी, और जब उत्तर प्रदेश के लोगों का चरित्र और चाल देखी, व्यवहार देखा, तो प्रण लेके चले गए और अपने चेलों को बोल दे कभी भी गंगा पार मत जाना। ये चरित्र है उत्तर प्रदेश का। चलिए ठीक है, जिन संतों की बात कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव जी को समझना चाहिए कि हिंदू धर्म को गाली देना बंद कर दें, नहीं तो दिखे ही नहीं आप कहाँ चले गए और कहाँ गायब हो गए, आपका पता नहीं लगेगा। आप वैसे तो राजनीति से तो गायब हो ही चुके हो। चलिए ठीक है प्रदीप जी। रविंद्र जी, प्रदीप जी को आपने सुना, और साथ ही साथ जो संत बालक दास हैं वो भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अखिलेश यादव की जो मानसिकता है वो खराब हो गई है, वो उन माफियाओं के साथ काम करते थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, और अब संत समाज के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो 2 चीजें बहुत आपत्तिजनक कहा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कि अखिलेश जी मुसलमान हैं। जितनी भी हमारी एफिडेविट हैं स्कूल से लेके चुनाव तक जी, उसमें कहीं नहीं मुसलमान लिखा। इन्होंने आपत्तिजनक भी कहा, अपमानजनक भी कहा, ये कानून के दायरे में भी आते हैं। दूसरा विषय, इन्होंने गलत व्याख्या किया मत्तेनाथ जी महाराज का। मत्तेनाथ जी महाराज के बारे में इनको मालूम ही नहीं है। जो जिस विषय पे, धार्मिक विषय पे नहीं मालूम हो, मुझे नहीं लगता है कि उनको बोलना चाहिए। एक से हिंदुओं का अपमान होता है, मामला बनता है। तो मैं मत्तेनाथ की बात नहीं कर रहा हूँ, मत्तेनाथ जी की बात कर रहा हूँ। इसलिए कह रहा हूँ नहीं जानकारी से तो नहीं बोलना चाहिए। मत्तेनाथ जी महाराज आज नहीं थे, आज से हजारों वर्ष। अखिलेश यादव को भी जानकारी नहीं, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए अखिलेश यादव। आप जिनको मत्तेनाथ जी बोलते थे, तो रोहतक में पीठ है अक्कल बोहर, जानकारी रखिए तब बोलिए। अक्कल बोहर पीठ मत्तेनाथ जी महाराज द्वारा स्थापित किया हुआ है। वहाँ के महंत थे चांदनाथ जी महाराज, अब उनके शिष्य हैं बालकनाथ जी महाराज। तो जो जिस विषय का जानकारी हो केवल वहीं तक बोलना चाहिए। तो चांदनाथ जी महाराज नाथ पंथ के उपाध्यक्ष थे, अभी भी जब तक जिंदा रहे तब तक उपाध्यक्ष रहे, और उस पीठ के अध्यक्ष थे श्री अवैधनाथ जी महाराज, ब्रह्मलीन अवैधनाथ जी महाराज। तो जिस विषय में जानकारी नहीं बोल के ऐसे ये लोग बलात्कार की राजनीति करते हैं, बलात्कार पे बात करते हैं। भैया साधुओं के लिए जी मत लगाओ, अखिलेश जी नाराज हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश जी मत लगाओ, साधुओं के लिए जी मत लगाओ, चोट कहते हैं। ये मालूम नहीं है, इनको ये मालूम नहीं है कि उत्तर प्रदेश में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, भगवान राम ने जन्म लिया, ज्यादातर महर्षियों ने उत्तर प्रदेश में जन्म लिया, और आज ही उत्तर प्रदेश की जनता का इतना अपमान कर रहे हैं कि वहाँ जाने लायक नहीं है। तो सबसे पहले इनको अपनी वाणी पे, अपनी भाषा पे ध्यान देना चाहिए। उत्तर प्रदेश देवभूमि है, जिसमें उत्तराखंड भी शामिल कर लीजिए, तो देवभूमि है, और आप कह रहे हैं जाने लायक नहीं है। तो ये ऐसी मानसिकता से लड़ना भी अपना समय बेकार करना है। वो केवल बलात्कार की राजनीति करेंगे, बदनाम करने की राजनीति करेंगे, तो इनको करने दीजिए, हम अपना काम करना, जनहित का आप करते रहेंगे। जी बिल्कुल। रविंद्र जी, पहले अखिलेश यादव जाति को लेकर कहते हैं कि जाति देखकर एनकाउंटर किया, सरकार ने जाति देखकर मारा आरोपी को, फिर उसके बाद इस तरह का बयान देते हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का राजनीति करने का ढंग है। वो जाति ही देख के नहीं, धर्म देख के भी एनकाउंटर करती रही है। एक बार मैंने कहा था, तो ये कई पुराने में मैंने 91 कहा थे, 95 पहुंच गए थे।
1991 कल्याण सिंह मुख्यमंत्री, डीजीपी प्रकाश सिंह और 12/13 जुलाई की रात में 11 सिख की प्रयासियों को बस से बदायूं में उतार लिया जाता है। उनको ले जाके लखीमपुर में 3 थाना क्षेत्रों में अलग अलग मार दिया जाता है। एक व्यक्ति आज तक नहीं मिला और बाद में उन पुलिस कर्मियों को पुरस्कृत किया जाता है और न्यायालय उन पुलिस कर्मियों को आजीवन कारावास की सजा देती है। तो ये तो धर्म देख के मारा। अभी जितने भी एनकाउंटर की लिस्ट आप उठा दीजिए तो उसमें जो हम पीडीए हैं 80% पीडीए के लोगों को मारा इन लोगों ने। जो अभी मंगेश जी का आ रहा है, स्वर्गीय मंगेश का जांच हो जाएगी। तो जैसे वो 10 सिख तीर्थ यात्रियों को मारने वाले 50 लोग से ज्यादा पुलिसकर्मी जेल में गए, ये भी सब जेल में जाएंगे। इससे पहले का भी एक कांड है, आकाश गुर्जर को इन लोगों ने मारा था जो अग्निवीर की परीक्षा देने आया था। वो भी मामला न्यायालय में चल रहा है, वो भी जेल में जाएगा। इन लोगों ने पुष्पेंद्र को मारा था, पुष्पेंद्र यादव को, वो भी मामला चल रहा है, वो भी जेल में जाएगा। तो ये पुलिस के रूप में अपराधियों को कब तक बचाते रहेंगे? वो तो न्यायालय फैसला दे ही रहा है, लगातार दे रहा है। हम दूसरी बात यह है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अगर कोई गंभीर धाराओं का संज्ञान लाता है तो उसको तुरंत रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए। 2013 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया था। तो उसका परिवार कह रहा है उठा के ले गए, मार दिए। तो आश्चर्य का विषय यह है कि सुप्रीम कोर्ट की बार बार अवहेलना करने वाली उत्तर प्रदेश सरकार, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा जंगल राज है, वो मुकदमा दर्ज करके जांच करा देना, जनता संतुष्ट हो जाएगी। तो मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है, जो सरकार बार बार ये दावा करती है कि 0 FIR होगी और कहते ही मुकदमा दर्ज हो जाएगा। तो उस परिवार के सभी लोग कर रहे हैं, उस गांव के सभी लोग कर रहे हैं, पुलिस उठा के ले गई है। FIR दर्ज करा के उसकी जांच करा दूं, खत्म हो जाएगी बात ये तो। चलिए ठीक है रविंद्र जी। प्रदीप जी, रविंद्र जी का कहना है कि राजनीति समाजवादी पार्टी नहीं, राजनीति अखिलेश यादव नहीं, राजनीति बीजेपी कर रही है। मैंने तो बहुत कुछ बोला, जवाब एक का भी नहीं आया वापसी। मैं तो इतना कुछ बोला था, बढ़ चढ़ के बोला था, मगर जवाब आना नहीं था ना। मेरठ का कितना बड़ा संज्ञान दिया मैंने अखिलेश यादव के राज के अंदर, जहां हमेशा 5 साल के इनके कार्यकाल के अंदर नई नई गाड़ियां गरीब की चोरी हो जाती थी और वहां कट के पता नहीं लगती थी कहाँ चली थी। और हिम्मत नहीं पुलिस भी चली जाए वहां पे, पुलिस भी चली जाए, इतनी हिम्मत नहीं थी। आज को नस्तो नाबूद कर दिया, क्योंकि ये लोग जो है ना काम करते हैं, भ्रष्टाचार का है ना, सबके बैग बंधे हुए थे, हर जिला, हर प्रदेश के, हर पूर्वांचल पश्चिम और सब बांध रखे थे परिवार में, और 5 बार उसी कामों में रहे। आज यहाँ पे साफ सुथरे और बड़े अच्छी छवि अपनी बना के दिखाना चाहते हैं समाज को, और समाज का देखता नहीं, उत्तर प्रदेश समाज देखता नहीं है क्या कि हमारे साथ क्या बीती कि 5 बजे के बाद कहीं जाते नहीं थे। ऐसी ऐसी वीडियो डाउनलोड है, आप सुने तो रोने लग जाएंगे आप। क्या इनको अभी आए आंसू? उस बेटी की स्टेटमेंट तो एक बार उसकी जरा रिपोर्ट पढ़ लेते हैं। पश्चिम बंगाल में जो अभी नया जो अभी हुआ है, मामला हुआ है, आज तक वहां पूरा बंगाल बैठा धरने पे, क्या किसी के आंसू आए? आप देखिए, कभी अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो पीछे का बैकड्रॉप देखिए क्या सजा के बैठते हैं, कि किधर दाढ़ी वाला बैठेगा, किधर ऑरेंज टोपी वाला बैठेगा, इधर कौन बैठेगा, ये सब चीजें दिखाते किस तरीके मैनेज करके। क्या दिखता नहीं है उत्तर प्रदेश को जो गत हालात उत्तर प्रदेश में करी? तो अभी आंसू तो आएंगे इनके, क्योंकि इनके जितने भी कमाई के जरिए थे खत्म हो गए, गुंडे बदमाशों के सारे रेट वेट सब खत्म हो गए। कहाँ से महीना रखता आएगा? जिन चक्करों में लगे रहे सदैव, क्योंकि उनकी बातें नहीं होती ना। आज इधर मठाधीश जी की बात करा लो, उनकी अगर हम हमारे मुख्यमंत्री जी की बात करा लो, इसलिए करते ना कि दिमाग घुमा दे दूसरे का, अपने एक दूसरे धर्म को, जाति दूसरे धर्म को खुश करना है। कैसे खुश करना है कि गाली बको हिंदू किसी बहाने, चाहे मठाधीश के बहाने गाली बको, चाहे मंदिर के बहाने गाली बको, चाहे हिंदू मुस्लिम के बहाने गाली बको मुस्लिम हिंदुओं को, क्योंकि जो 20% जो आबादी है वो इनको चाहिए। इनको उत्तर प्रदेश नहीं चाहिए, इनको उत्तर प्रदेश शांति नहीं चाहिए, इन्हें लॉ एंड ऑर्डर नहीं चाहिए। ये गुंडे बदमाशों पे अभी आंसू बहा रहे हैं बैठ के हम मेरे साथ, तो ये सबसे दिखती है चीजें कि एनकाउंटर क्यों हो रहा है। जब दिन दिहाड़े बेटियों को उठा के ले जाते थे घर से, जब महीना उगता था, ऐसे ऐसे वीडियोज आती हैं जो हमारे यूट्यूबर्स हैं, आप रोने लगोगे। इस समाजवादी पार्टी और खासतौर कुछ यादव समुदाय में लोग हैं जो गुंडागर्दी करते, इनके संरक्षण के अंदर कि अगर चुनाव जीत गए, अखिलेश मुख्यमंत्री हो गए तो हमें गोली मार देंगे, हमें हाथ टांग काट देंगे हमारे, ऐसी ऐसी वीडियोज आई हैं।
मगर क्या है कि ये लोग अपनी छवि को अच्छा दिखाना चाहते हैं। मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है, शुभकामनाएं आपको। आप खूब हिंदुओं को गाली बकिए, हिंदू जागरूक तो होगा कम से कम गाली सुन के। आप जैसे को दिखेगा तो सही कि हमारा कौन है कौन नहीं है। हमें खुद अपनी लड़ाई लड़नी है। न अखिलेश यादव लड़ने आएगा, न राहुल गांधी लड़ने आएगा, न कांग्रेस आएगी, न समाजवादी पार्टी या कोई नुमाइंदा खड़ा होगा। जो पीडीए की बात करते हैं तो अखिलेश यादव क्या किसी को मुख्यमंत्री बनाएंगे या खुद अब राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी पिछड़े को बनाएंगे, दलित को शोषित को बनाएंगे? क्योंकि दलित और शोषित जो इनके साथ जुड़े थे उनको बाहर निकाल दिया उन्होंने। तो देखते हैं छवि किसकी क्या है किसकी नहीं है। ये चाहे अपनी कितनी भी छवि अच्छी कर ले, नहीं बन पाएगी इसकी। और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी अगर प्रदेश के अंदर अच्छा काम नहीं करते होते दोबारा लौट के नहीं आते। तो समझ का फर्क है जी, और कुछ नहीं है। चलिए ठीक है प्रदीप जी। रविंद्र जी, क्योंकि कहा जा रहा है कि गुंडे माफियाओं को जब मारा जाता है, जीरो टॉलरेंस की नीति है बीजेपी की, तो वो अपना काम कर रही है, तो इस पर आंसू बहाना क्यों? ये पहली बात है, जीरो टॉलरेंस शब्द ही ऐसा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट उठा के मिला लीजिए तो जीरो टॉलरेंस हवाई हो जाएगा। सारे प्रकार के अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। तो ये खत्म हो गई बात ही यहीं पे। बात ही करे, जवाब नहीं दिया। बलात्कार की राजनीति और धर्म की राजनीति क्या लीजिए, बलात्कार की राजनीति से जवाब दे रहा हूँ। एक व्यक्ति चिन्मयानंद अपने को मांत करता है, अपने मेरठ के बारे में बोला, ये महंत के पास पहुंच गए। अपने महंत में तो मेरठ की जो कहानी सुनाई वो सच है ना? करता रहा, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ बलात्कार का। फिर अपने मठ में अपने छात्रा के साथ वह आपत्तिजनक यौन अपराध करता रहा। ये दोनों अपराध करता रहा और मुकदमा दर्ज हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार ने उसके मुकदमे को वापस लेने के लिए दरखास्त दे दिया। ये है लड़कियों के प्रति इनकी सेंसिटिविटी। और उस न्यायालय ने मना कर दिया। तो उसके बाद जो छात्रा थी एलएलबी की, उसके ऊपर इन लोगों ने जो अपना यौन अपराध का मुकदमा दर्ज कराया, तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। ये सेंसिटिविटी। अभी कल अयोध्या जी में सेविका तो झाड़ू पोछा लगाती थी प्रभु श्री राम के मंदिर में, उसके साथ 8 लोगों ने बलात्कार किया। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया इन लोगों ने। और बलात्कार और नारी उत्पीड़न में, बच्ची उत्पीड़न में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। तो ऐसे बात करके क्या होगा? फिर ये धर्म की राजनीति में आ गए, जो आदित्यनाथ जी ने सिखाया है 80-20। क्या ये 20% लोग भारत के नागरिक नहीं है? ये कह दे नहीं है। अगर ऐसा है तो ये कोई बिल लाके केंद्र में करने 20% नागरिक नहीं है। इस प्रकार से जब ये कहते हैं 20% नागरिक नहीं है, छोटी सी बात नहीं है ये। कि जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ऐसे प्रवक्ताओं की बात जाती है तो भारत की बेइज्जती होती है। हो सकता है इनके राजनीति को पॉलिटिकल फायदा हो जाता हो। यही कारण है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने, इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने भारत को वॉच लिस्ट में रख रखा है, इसी प्रकार के बयानबाजी कर करके। इसी प्रकार के जो कार्य कर रही है भारतीय जनता पार्टी, वॉच लिस्ट में रख रखा है। ये चीज एक सीमा से ज्यादा होगी तो भारत देश को नुकसान होने लगेगा। हमारे एक्सपोर्ट में अंतर पड़ने लगेगा जी। हमारे वहाँ जो डिग्निटरीज आती हैं उस पर अंतर पड़ने लगा। एक बार ऐसा हो चुका है। तो मुझे लगता है ये लोग ऐसी बातें करेंगे जिससे देश को किसी तरीके से फायदा हो, ये कहने नुकसान हो। फिर कहने के बाद में ये कहेंगे हम राष्ट्रवादी, कैसे कहेंगे? अब आते हैं माननीय अखिलेश जी की बात करते हैं जी। माननीय अखिलेश जी ने भारत के 2 सर्वोत्तम मंदिर बनवाए हैं, श्री केदारेश्वर नाथ जी इटावा मैनपुरी के बीच में, और चंद्रोदय मंदिर श्री मथुरा जी में, और एक जो सबसे बड़ी हनुमान जी की मूर्ति है पूरे भारत की, वो इटावा में लगी हुई है। आदित्यनाथ जी एक मंदिर बनवा दिए हों, नरेंद्र मोदी जी एक मंदिर बनवा दिए हों। उल्टा क्या किया है? आदित्यनाथ जी के ऊपर आरोप है 300 से ज्यादा मंदिर गिरवा दिया उन्होंने श्री काशी जी में, और 100 से ज्यादा मंदिर गिरवा दिया श्री अयोध्या जी में। नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आरोप है कि उन्होंने गुजरात के विकास के नाम पे प्रवीण तोगड़िया जी ने लगाया था कि 365 मंदिर गिरा दिए। किस बात को ये दावा करना चाहते हैं? सिर्फ गुंडे मवाली की बात करते हैं। अरे बहुत शर्म की बात है, उत्तर प्रदेश सरकार में 2 कैबिनेट मंत्री सजा याफ्ता हैं। क्या ही जाएगा? ये नाम चाहिए तो नाम बता दूं मैं। तो इस प्रकार के, और 111 इनके चुनिंदा विधायक आपराधिक बैकग्राउंड के हैं। एक व्यक्ति जो 5 साल का सजा याफ्ता है, वो गोरक्षा आयोग का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष है। चलिए ठीक है रविंद्र जी, बात करते हैं और क्या कहना चाहते हैं। चलिए ठीक है प्रदीप जी, फाइनल कमेंट। मैडम मेरठ के कितना बड़ा संज्ञान दिया था उसके बारे में आवाज नहीं आई ना।
अयोध्या जी पहुंच गए। देखिए मीडिया से भी तेज है समाजवादी पार्टी, इनको सब कुछ पता है। 8 और 6 और 7 क्या इन्होंने बताया? जो अयोध्या जी के अंदर इनके जिला अध्यक्ष ने जो करा छोटी 12 वर्ष की बेटी का, उसके बारे में बताया इन्होंने? नहीं बताया। अभी एक कन्नौज में कहाँ पे एक याद अभी ये पकड़े गए खास इनके रिश्तेदार मुलायम अखिलेश जी के, क्या उनके बारे में बताया? जो यौन शोषण में लगे हुए थे। नहीं, औरों को बोलो, अपने लिए मत बोलो, अपनी पोल मत खोलो, अपनी चुन्नी साफ सुथरी है, दूसरे की चुन्नी बहुत गंदी है और दाग लगा दो। तो ये 4 चरित्र है समाजवादी पार्टी का कि इनका नगर अध्यक्ष आज तक कोई बात नहीं है। अखिलेश चला डीएनए उसकी भी रिपोर्ट आ गई, बेचारों ने मुंह की खाई, बेइज्जती कराई। और ऐसे अभी दूसरे अभी आए पकड़े गए थे इनके मित्र कन्नौज में, उनका भी बेचारों को यही हुआ। तो यही चीज है कि इनको सुर्खियों में रहने के लिए कुछ ना कुछ बोलना है बेचारे को। मीडिया दिखाती नहीं है, मीडिया पूछती नहीं है, तो मीडिया में आने के लिए कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। आप शब्द बोलोगे तो मीडिया दिखाएगी, क्योंकि मीडिया को टीआरपी चाहिए। ठीक है, ठीक के लिए तो भैया आप शब्द बोलो। ठीक है प्रदीप जी, रविंद्र जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए और अपना समय देने के लिए।